दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन है कोटा डिवीज़न का, और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख लीजिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल थे। बहुत सारे मैथ्स भी थे, जीके भी थे और रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन था। ये पार्ट 2 है। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जो पहले टेस्ट होता था जब 124 से पहले तो अलग अलग पार्ट में टेस्ट लिए जाते थे। अभी तो सबको अलग अलग कर दिया गया है ABC में। पहले एक ही क्वेश्चन में सबको अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता था। तो कुल ये जो क्वेश्चन है उसमें कुल टोटल क्वेश्चन है 184। 110 रेलवे पूछती है, बाकी सबको 110 पूरा करने के लिए क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पिछला पार्ट हो गया है उसके आगे से, पिछले पार्ट में 48 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया गया था, बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन भी किया गया था। आप लोग ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट का लिंक दे दिया जाएगा, और ये जो वीडियो बनेगा इसका लिंक में उसका वीडियो में दे दिया जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। कोई भी एक पार्ट अगर खोलेंगे तो आप दोनों पार्ट देख सकते हैं। चलिए 49 से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कोटा डिवीज़न का है, और इसी क्वेश्चन में जो हमारे विद्यार्थी हैं दामोदर सिंह गुर्जर, उन्होंने फर्स्ट रैंक लाया था इसी डिवीज़न में, और यही क्वेश्चन उनको मिला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है 49 नंबर क्वेश्चन। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलेड यूनिट ऑन द कोच वैगन और सेम यूनिट ऑन BG। BG का मतलब हो गया यहाँ ब्रॉड गेज। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन ये जो पूछा गया है ये 4 व्हीलेड जो है ये कोच में नहीं है, ये वैगन का ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक था तो उसको हमने इसको सुधारा है। इसका आंसर 25 होगा। यहाँ कोच नहीं होगा, यहाँ वैगन ही होगा। ये 4 व्हीलेड का जो सिस्टम है ये जो वैगन में ही यूनिट होता है ये। तो 49 का हो जाएगा BC 25 mm। और वेरिएशंस आप जानते हैं कि जो कोच होते हैं, कोच में वैगन में अलग अलग व्हील डाया के वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन का मतलब हो गया कि एक बोगी में जो 4 चक्के हैं वो चारों चक्के का जो डायमीटर होता है उसके डायमीटर में अंतर कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चक्का 1000 mm का है और दूसरा चक्का 900 mm का है, तो ऐसे में जो है छोटा और बड़ा चक्का की वजह से एक्सल में टेपर आ जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि तो अब वेरिएशन होते कितने हैं। अगर एक ही एक्सल पर वेरिएशन अगर पूछा, व्हील डाया में वेरिएशन अगर एक ही एक्सल पूछा जाता है तो 0.5 mm का होना चाहिए, जो कि कोच और वैगन में दोनों के लिए सेम आंसर है। अगर एक बोगी पर पूछा जाता है तो अगर कोच में पूछा जाता है बोगी पर तो 5 mm का वेरिएशन होना चाहिए एवरी चारों व्हील के बीच में। लेकिन यही अगर कोच में देखा जाए तो 13 mm का वेरिएशन चलता है, ठीक है। और अगर वैगन में पूछा जाए तो 25 mm का होता है। और कोचिंग स्टॉक में पूरा कोच में अगर पूछा जाए जो 8 चक्के होते हैं उसके बीच का व्हील डाया में वेरिएशन पूछा जाए तो 25 mm का होता है। इसका आंसर 25 mm है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क बॉटम टू रेल लेवल इन LHB बोगी। LHB बोगी में जो ब्रेक डिस्क का बॉटम है और उसके रेल लेवल का बीच का क्लियरेंस पूछ रहा है वो कितना होता है। तो वो जो होता है 137.5 होता है, 137.5। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और कमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो उससे भी फ़ायदा होगा कि अगर किसी भी चैनल पर आप कमेंट करते हैं तो उसका बनाया हुआ वीडियो बार बार आपके पास नोटिफिकेशन में आएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 51। स्ट्रोक ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं कई प्रकार के, 4 प्रकार के डैम्पर होते हैं LHB में, आप जानते हैं। एक होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। इस तरह के यदि LHB के कोच हैं तो ये चारों कोने पर जो व्हील होते हैं वहीं पर एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है और इसी तरह का खड़ा रहता है, ठीक है। डैम्पर का क्या है, शॉक्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। जब गाड़ी चलती है तो ऊपर नीचे जब गाड़ी होती है तो उसके शॉक्स को क्या है, एब्जॉर्ब करता है। आपने मोटरसाइकिल में भी देखा होगा कि हैंडल के पास जो है शॉक्स एब्जर्वर लगे हुए होते हैं, तो ट्रेनों में भी होती है उसी तरह के। तो ये 4 हो गए प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। एक यहाँ और एक यहाँ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है, ठीक है। और एक यहाँ लेटरल डैम्पर होता है, एक बोगी और कार बॉडी के जोड़ता है। और इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि बोगी और कार बॉडी को जोड़ने वाला जो डैम्पर होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वाई डैम्पर या यॉ डैम्पर बोला जाता है। और एक होता है लेटरल डैम्पर, ठीक है, यहाँ होता है बोगी में लेटरल डैम्पर।
वंदे भारत एक्सप्रेस में यही लेटरल डैम्पर 2 हो जाते हैं, जिसकी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें 20 डैम्पर होते हैं, लेकिन इसमें 18 डैम्पर होते हैं पूरे कोच में। तो ये एक लेटरल डैम्पर हो गया। तो इस हिसाब से जोड़ा जाए तो पूरे 9 डैम्पर्स इसमें LHB में के Fiat बोगी में होते हैं, और सबका अलग अलग जो एक्सपेंडेड साइज है या जो कंप्रेस्ड लेंथ है या उसका स्ट्रोक है। जैसे ये एक डैम्पर है, और डैम्पर जब शॉक्स में जब लगेगा डैम्पर्स में इस तरह का उस कवर रहता है, तो ये इसका पार्ट जो है अंदर जाएगा और शॉक्स को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि जो डैम्पर्स होते हैं उसके साइज़ क्या होते हैं, उसका स्ट्रोक कितना होता है, उसका कंप्रेस्ड लेंथ क्या होता है। तो चलिए प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर से हम शुरू करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है उसका स्ट्रोक यदि आपसे पूछा जाता है तो 140 mm का उसका स्ट्रोक होता है। एक्सटेंडेड उसका लेंथ अगर आपसे पूछा जाता है तो 435 यानी कि 434 और प्लस माइनस 3 mm का एक्सटेंडेड लेंथ होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का। कंप्रेस्ड लेंथ मतलब दबने के बाद कहाँ तक वो जाएगा, तो 294 प्लस माइनस 3 mm का इसका कंप्रेस्ड लेंथ होता है। 294 प्लस माइनस 3, ये हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। और इसका फोर्स भी अगर आपसे पूछा जाता है, फोर्स भी पूछ सकता है, तो फोर्स इसका होता है 4250 प्लस माइनस 640 N, ठीक है, 4250 4250 प्लस माइनस होता है 640 N। ये भी आप याद रखेंगे, वीडियो को रोक के आप चाहे तो लिख लेते सकते हैं, और जो यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके पास ऑलरेडी मटेरियल है तो आप पढ़ लेंगे। उसी तरह अब हम चलते हैं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की तरफ। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो होता है वो हम बताए थे कि बीच में होता है, बॉलिस्टर सेक्शन में होता है, और बॉलिस्टर सेक्शन का पूरा जो सेक्शन होता है उसको सेकेंडरी सस्पेंशन कहा जाता है। तो जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है उसका स्ट्रोक होता है 240। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का स्ट्रोक होगा 240, सब mm में है, 240 mm, ठीक है। उसका जो एक्सटेंडेड लेंथ होगा वो 635 प्लस माइनस 3 mm होगा, 635 प्लस माइनस 3 mm। उसके बाद उसका ये पूछेगा कंप्रेस्ड लेंथ 395 यानी 395 प्लस माइनस 3 mm, ठीक है। और उसका फोर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो 3500 प्लस माइनस 520 N, ये इसका फोर्स है, ठीक है। 2 डैम्पर्स हमने क्लियर किया। तीसरा डैम्पर से शुरू करते हैं। तीसरा डैम्पर में क्या है, सेकेंडरी एक लेटरल डैम्पर भी होता है, ये चौथा हो गया। वाई डैम्पर होता है तीसरा, कोई भी तीसरा या चौथा मान सकते हैं, ऐसा कोई सीरियल नंबर नहीं है। चलिए वाई डैम्पर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रोक जो इसका होता है 380 mm होता है, 380 mm, ठीक है। स्ट्रोक होता है 380 mm। इसका एक्सटेंडेड लेंथ होता है 1083 यानी कि 1083 mm, 1083 mm यानी 1083 mm प्लस माइनस 3 इसमें भी है। उसके बाद जो इसके कंप्रेस्ड लेंथ होते हैं वो 703 mm होते हैं, 703 प्लस माइनस 3 mm कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक सेकेंडरी लेटरल डैम्पर भी होता है, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, उसका जो स्ट्रोक होता है वो 240 mm होता है। एक्सटेंडेड होगा 635 प्लस माइनस 3 mm और कंप्रेस्ड लेंथ 395 mm। फोर्स जो उसमें होगा 8000 प्लस माइनस 1200 N, 8000 प्लस माइनस 1200 N। तो ये लेटरल डैम्पर, जो वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल जितने भी डैम्पर्स थे सब हमने आपको क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। स्ट्रोक ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, हमने अभी आपको तुरंत बताया कि जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है उसके 140 होता है mm स्ट्रोक होता है, तो 51 का हो गया B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, WRA का मतलब वाटर राइजिंग अपार्ट्स जो होता है अपार्ट्स, उसी को WRA कहा जाता है। पानी के सप्लाई से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो LHB कोचेज जो होते हैं उसमें पानी का सिस्टम है उसी को WRA सिस्टम कहा गया है। तो जो मिनिमम प्रेशर है रिक्वायर्ड होता है वो 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और मैक्सिमम प्रेशर यदि आपसे पूछा जाता है तो 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है मैक्सिमम प्रेशर। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, 52 का ए, क्योंकि मिनिमम पूछा था। 53 देखिए, नट बोल्ट साइज ऑफ वाई डैम्पर, जो वाई डैम्पर होते हैं उसके नट बोल्ट साइज भी होंगे और सभी डैम्पर्स के नट बोल्ट साइज होंगे। एक एक करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो नट बोल्ट साइज है वाई डैम्पर का नट बोल्ट साइज वो कितना है
तो वो है M16/120, ठीक है। तो 53 का हो गया ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी। यदि किसी भी गाड़ी में कोई एक व्हील सेट को चेंज करने की ज़रूरत है तो क्या एक्शन होगा, वही आपसे पूछ रहा है कि क्या करेंगे। तो उसका काम ये है कि पहले करेंगे डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन, व्हील के कनेक्शन को खोलेंगे और लिफ्ट द कोच विद ट्रॉली, कोच को ट्रॉली के साथ लिफ्ट करेंगे तभी तो होगा। तो वही हो गया, ट्रॉली भी लिफ्ट होगा और कोच भी लिफ्ट होगा। कोच को हटा देंगे वहाँ से और ट्रॉली में से चक्का को डिसमेंटल कर लेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 54 का डी। 55 देखिए, नॉर्मल पे लोड ऑफ जीएस कोचेज। अभी इस कोई क्वेश्चन में जितने भी कोचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उन सब को ये वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद अगले जो पार्ट्स होंगे उसमें राजभाषा आ जाएंगे और वैगन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में क्लियर कराया जाएगा। 55 देखिए, बहुत लोग नए भी देख रहे होंगे, यदि हमसे जुड़ना चाहते होंगे तो लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। 55 देखिए, नॉर्मल पे लोड ऑफ जीएस कोच। जीएस कोच मतलब जनरल जो कोच होते हैं उसी को जीएस कोच कहा जाता है। तो उसका नॉर्मल पे लोड पूछ रहा है, तो नॉर्मल पे लोड जो उसका होता है 5.85 टन, ठीक है। और टेयर वेट अगर आपसे पूछेगा तो 36.99 टन। टोटल पे लोड अगर आपसे पूछता है तो 11.70 टन, ठीक है। और व्हील बेस तो आईसीएफ का आप जानते ही हैं 2560 होता है, 2560। कैसनर बोगी का 2000 mm होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एलएचबी। एलएचबी के जो इनर व्हील्स होते हैं उसके बीच का दो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो होता है 12340, 56 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट शुड बी परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवेलिटी एंड टेपर ऑन जनरल। ये जनरल ओवेलिटी होता क्या है, देखिए अभी कभी आपने एक्सल देखा होगा, तो एक्सल देखा होगा बीच में इस तरह के सीधा एकदम लंबा रहता है एक्सल, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, थोड़ा सा हाइट रहता है यहाँ पर ऐसे, इसको कहा जाता है व्हील सीट, ठीक है। फिर इसी तरह का ऐसे रहता है, इस तरह के एक्सल होते हैं। तो इसका जो ये जो नाम है, इसका जो नाम है वो है बियरिंग सीट भी कहा जाता है और उसको जर्नल भी कहा जाता है। जर्नल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको जान लेना चाहिए जर्नल होता क्या है। ये जो पार्ट है ये तो इसको बियरिंग सीट या जर्नल कहा जाता है, इसको कहा जाता है व्हील सीट, ठीक है। और इसको कहा जाता है प्लेन शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट के जैसा होता भी है और ये शाफ्ट ही है एक तरह से, तो प्लेन शाफ्ट होता है, यही आपका एक्सल होता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवेलिटी। उसमें ओवेलिटी कितनी होती है परमिसिबल, वो आपसे पूछ रहा है। तो वो जो होती है वो होती है 0.1 mm, ठीक है। तो 57 का हो जाएगा सी, 0.1 mm। आगे देखते हैं 57 का हो गया सी। इसका जो मेजरिंग लोकेशन होता है वो 3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के सेंटर पिवोट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो सेंटर पिवोट जो होते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है वो 14900 mm होती है, 14,900 mm। 58 का हो गया सी। 59 देखिए, द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 13 टन लोड बोगी। 13 टन लोड आईसीएफ जो बोगी जो होते हैं उसमें दो वेरिएंट होते हैं, एक 13 टन होता है, एक 16.25 टन होता है, एक 13 टन, एक 16.25 टन होते हैं। और दोनों जो एसी जो कोचेज जो होते हैं उसका जो इस्तेमाल होता है वो 16.25 टन वाला कोच का इस्तेमाल होता है एसी के लिए, और नॉन एसी जो होता है वो 13 टन होता है। तो फ्लैंज थिकनेस ये व्हील का नहीं पूछ रहा है। आपने देखा होगा कि जो एलएचबी आईसीएफ से क्वेश्चन है, ये एलएचबी में तो एक ही होता है सबका, आईसीएफ में 2 वेरिएंट होते हैं। तो जो उसका बोगी का जो फ्रेम होगा, जो बोगी का फ्रेम होगा उसका थिकनेस पूछ रहा है। तो जो 13 टन वाले नॉन एसी वाले जो होते हैं उसका जो बोगी फ्रेम है और उसका फ्लैंज है उसका थिकनेस होता है 12 mm, और 16.25 टन वाले जो कोच हैं आईसीएफ के उसका होता है 16 mm का, 16 mm का, वही आपसे पूछ रहा है। तो 59 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। टॉर्क वैल्यू ऑफ वाई डैम्पर नट बोल्ट। वाई डैम्पर जो नट बोल्ट होते हैं उसके टॉर्क वैल्यू कितने होते हैं, तो 170 mm का टॉर्क वैल्यू होता है। 61 देखिए,
इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्रॉली ऑफ LHB कोच व्हाट डू यू फर्स्ट। एक ट्रॉली पर, पूरे ट्रॉली पर ही ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही पूछ रहा है कि पहले क्या करेंगे। तो आइसोलेट अफेक्टेड ट्रॉली को आइसोलेट कर देंगे, जो हवा उसमें रहा होगा सबका हवा निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेक, जो गियर से उसका जो ब्रेक ब्लॉक होगा वो डिस्टेंस बन जाएगा और बोगी आइसोलेट हो जाएगी, और बाद में जाके उसका रिपेयरिंग जो भी करना होगा होगा, लेकिन पहला काम वही होगा कि उसको आइसोलेट कर देंगे पूरे बोगी को। तो 61 का हो गया डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर इज डन इन, एक एयर फिल्टर भी होता है LHB कोच में और उसको क्लीनिंग भी किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्लीनिंग जो है एयर फिल्टर का वो D2 D3 इसका होता है, ये शेड्यूल होता है क्लीन करने का, ठीक है। इस तरह के एयर फिल्टर होते हैं ऐसे, और इसमें जाली 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 होता है, इस तरह के एयर फिल्टर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका हो गया डी, 62 का डी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉर्क वैल्यू ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर नट बोल्ट। अब प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का जो नट बोल्ट होता है उसका टॉर्क वैल्यू क्या होता है, तो 70 mm, ठीक है। 63 का हो गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। साइज ऑफ चौक प्रोवाइड इन इमरजेंसी ब्रेक बॉल। जो इमरजेंसी ब्रेक बॉल होते हैं उसमें जो चौक प्रोवाइड कराए जाते हैं वो कौन से साइज़ के होते हैं, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ चौक प्रोवाइड इन इमरजेंसी ब्रेक बॉल, तो उसमें जो है कोई चौक नहीं होता है। अगर गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व लिखता तो 8 mm, इसका आंसर होता है 8 mm। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व अगर लिखता है तो उसमें आंसर लगाएंगे नो चौक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, टॉर्क वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर नट बोल्ट। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर नट बोल्ट जो होते हैं उसके टॉर्क वैल्यू कितने होते हैं, तो वो होते हैं 70 mm, सॉरी 70 mm। सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द डायमीटर ऑफ नकल पिवोट पिन। नकल पिवोट पिन का डायमीटर कितना होता है, तो नकल पिवोट पिन के दो डायमीटर आपको याद रखने हैं। एक तो 3 याद रखने हैं। एक तो ऐसे ही लिखेगा कि डायमीटर कितना होता है तो 40 mm लगाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डायमीटर यदि लिखता है कि स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है तो 41.28 mm, 28 mm, ठीक है। और परमिसिबल डायमीटर यदि आपसे पूछा जाता है तो 39.5 mm, 39.5 mm। ये पूरे मटेरियल में उपलब्ध है सारे क्वेश्चन, आप देखते रहिएगा। इससे भी बहुत डीपली क्वेश्चन रखे गए हैं। आपको अलग से भी मटेरियल बनाया गया है, जो कपलर होते हैं उसके पिक्चर सहित बनाए गए हैं मटेरियल, और आप सबके पास उपलब्ध है। यदि हमारे विद्यार्थियों में से किसी को उपलब्ध नहीं है तो अपना रोल नंबर लिख के भेजिएगा, आपको वो PDF मिल जाएगा। तो 66 का हो गया ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नट बोल्ट साइज ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एंड सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर के नट बोल्ट साइज क्या होते हैं वो पूछ रहा था। नट बोल्ट टाइट करने का टॉर्क वैल्यू, और इसमें पूछ रहा है साइज। तो साइज होता है M12 × 100 B, ठीक है। तो 67 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 68। जो ब्लू रंग से जो भी क्वेश्चन कलर किए गए हैं उनको, जो इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको हटा के उनकी जगह ये ब्लू क्वेश्चन दिया गया है। और कुछ क्वेश्चन रहने भी दिए जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता है। कुछ नंबर भी आपको आना चाहिए टेस्ट में, और ये सारे टेस्ट के ही क्वेश्चन हैं। तो टेस्ट में कुछ नंबर रहेगा तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ईजी रखने भी दिए जाते हैं, जैसे 68 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है लेकिन इसको छोड़ दिया गया है। कंडेमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। जो ब्रेक पैड होते हैं उसके कंडेमनिंग लिमिट कितनी होती है, तो 7 mm होता है। और न्यू अगर साइज पूछता है ब्रेक पैड का न्यू तो 35 mm का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दोनों बात याद रखिएगा। 69 देखिए, स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF कोच। ICF कोच में 4 स्टैंडर्ड पैकिंग पीस होते हैं, लेकिन इस्तेमाल में अभी 3 ही हो रहे हैं, 13, 26, 38। 48, ये 48 भी आपको याद रखना है क्योंकि 4 होते हैं। और ये पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है। जो ये पैकिंग पीसेस जो दिखा रहा है वो सब पुराने पैटर्न के क्वेश्चन पर निर्भर है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आ जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि 13, 26, 38, 48 होती है, और किस सिचुएशन में ये पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे क्वेश्चन मटेरियल में उपलब्ध हैं, ठीक है। आप उसको ज़रूर सर्च कीजिए और उसका पढ़िए उसको, क्योंकि यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको कन्फ्यूज़ करेंगे और आपकी जगह कोई और रिजल्ट ले जाएगा। इसलिए ध्यान से सब कुछ को पढ़िए।
ऐसा पढ़ाई कीजिए कि एकदम फर्स्ट रैंक आए। और हमारे विद्यार्थियों को हमेशा मैं बोलता हूँ, और अभी कई महीनों से ऐसा हो रहा है, तो जहाँ भी रिजल्ट होता है फर्स्ट रैंक यहीं के विद्यार्थी होते हैं। और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ जी जान से पढ़ाया जाता है, पूरे मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। टेस्ट में एक टेस्ट का क्वेश्चन बनाने में 1 वीक लगता है। टाइपिस्ट तो टाइप करके देता है और काट छाट पूरा मुझे अकेला ही करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए हर टेस्ट में जो बहुत जानदार हो, और ऐसा होता भी है। और आप लोग टेस्ट देते होंगे तो जानते ही होंगे। और टेस्ट में किसी नए लोगों को कोई अलाउ नहीं है, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही दे सकते हैं टेस्ट, एक्स्ट्रा किसी को यहाँ अलाउ नहीं है, चाहे आप कितने भी पैसे दीजिए। ये रूल है यहाँ का। क्योंकि बहुत लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैं सिर्फ टेस्ट में भाग लेना चाहता हूँ। मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ, टेस्ट में आप भाग नहीं ले सकते जब तक यहाँ से जुड़ेंगे नहीं। पूरी जो रूल है यहाँ उसके अनुसार जुड़ेंगे नहीं, टेस्ट नहीं दे पाएंगे। 69 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बोर साइज ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप। देखिए बीपी और एफपी पाइप जो होते हैं वो वैगन में अलग उसके साइज माने जाएंगे और कोचिंग में अलग माने जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ बीपी एफपी का बोर साइज पूछ रहा है, तो समझ जाइए कि ये कोचिंग स्टॉक का क्वेश्चन है। और ऑप्शन में अगर 32 नहीं है तो ये जो बीपी और एफपी के जो पाइप हैं, ये इसके जो ये साइज होते हैं डाया, अंदर बोर का मतलब अंदर का डाया पूछ रहा है, तो अंदर का जो डाया होता है अंदर का वो होता है 25 mm, ठीक है। और खुद इस पाइप की जो थिकनेस होती है, पाइप का जो लेयर होता है उसकी थिकनेस होते हैं 1.5 mm, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2 लेयर हैं इसमें ना, 2 पाइप होंगे तभी तो पाइप बनेगा। एक रहेगा तो सीट भी बन जाएगा। तो 2 पाइप है तो 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 25 में और 3 ऐड कर देंगे 25 में तो 28 हो गया। तो बाहरी जो डाया होगा, आउटर डाया, वो होगा 28 mm, और इनर डाया बोर साइज जो होगा वो होगा 25 mm। लेकिन जनरली कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ बीपी और एफपी का डाया पूछता है कोचिंग स्टॉक के क्वेश्चन में, तो आप उसको लगाएंगे 25 mm। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि जो बीपी और एफपी के जो पाइप होते हैं उसका बोर डाया पूछता है तो 25 mm, कुछ भी नहीं पूछा जाता है तो भी 25 mm ही होगा। और आउटर डाया यदि पूछा जाता है कोचिंग स्टॉक में तो 28 mm लगाएंगे। यही इसका आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्रॉस मेंबर एक चैनल होता है इस तरह का, जो एलएचबी में जो पार्टीशन जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस मेंबर का। अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, ये होते हैं IRSM 41 के बनते हैं, ठीक है। 71 का हो जाएगा बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द बॉलिस्ट, इसका जो थिकनेस होता है क्रॉस मेंबर का वो 6 mm होता है। और भी कई साइज़ के होते हैं क्रॉस मेंबर, लेकिन एक 6 mm का भी 6 mm का भी होता है। व्हाट इज द बॉलिस्टर वेट ऑफ ICF बोगी, ICF बोगी का जो बॉलिस्टर होता है उसका वेट पूछ रहा है कि कितना वजन होता है, ठीक है। तो वो होता है 0.040 टन, यानी कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 73। इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर मैकेनिज्म इज, ब्रेक सिलेंडर मैकेनिज्म में जो इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर है, ये पुराना जो ज़माने में कोच चलते थे ICF की, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। और उसके हिसाब से ये देखा जाए तो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म ही इसका आंसर होगा, और बोर्ड भी यही आंसर लिया होगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है, हालांकि डबल एक्टिंग मैकेनिज्म आजकल के प्रयोग के हिसाब से देखिएगा तो डबल एक्टिंग मैकेनिज्म है, तो इसका बी आंसर होना चाहिए। लेकिन ए अगर एग्जाम में लिया होगा तो ए लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप अगर अब आप सवाल करें कि अब मैं क्या करूँगा, तो सेम टू सेम यदि यह क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो ए ही लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ 1 कोच हाउ मेनी MU वाशर आर फिटेड। MU वाशर मैंने मल्टीपल यूनिट वाशर होता है, और एक कोच में 4 इस्तेमाल किया जाता है। इसका 74 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड जो होते हैं उसका जो आगे का भाग जो होता है, जो व्हील से टच करता है और फ्रिक्शन हो सकता है, वो एरिया पूछ रहा है। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्रेक ब्लॉक होता ही है, इसका लेंथ भी वही होता है और वही इसका फ्रिक्शन एरिया होता है। तो 75 का हो जाएगा ए, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम, अच्छा चलिए हो गया, मैक्सिमम लेंथ भी बता दिया आपको। 76 देखिए, थिकनेस ऑफ कोच फ्लोरिंग प्लाई। कोच फ्लोरिंग प्लाई अगर आपसे पूछा जाता है तो थिकनेस उसका 19 mm, और कंप्रेग पूछा जाता है, कंप्रेग प्लाई तो होता है 13 mm का। लेकिन कोच फ्लोरिंग पूछा है तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77।
न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोच। ICF कोच में जो ड्राफ्ट पैड है उसकी न्यू थिकनेस कितनी है। तो नया जो थिकनेस होता है ड्राफ्ट पैड का वो पूछ रहा है कि ICF कोच में ड्राफ्ट पैड के न्यू थिकनेस कितने होते हैं। तो वो होते हैं 32 mm। ठीक है। और बहुत लोग वीडियो देख के सोचते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाए। बहुत लोगों का फ़ोन ऐसा आता है कि सर आपका वीडियो से तो मेरा बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, क्वालिफाई भी कर गया। तो आप जान लीजिए कि 60% में सब आदमी क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन जैसे ही सीट कंपटीशन बढ़ेगा और हर डिवीज़न में अब कंपटीशन है, खाली क्वालिफाई करके वहाँ रिजल्ट होता है जहाँ सीट खाली जाती है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, वहीं ऐसा होता है कि कोई जो क्वालिफाई किया उसको हो गया। अभी KPA में भी इसी तरह का एग्ज़ाम हुआ है। अगर 60% से ज़्यादा लोग क्वालिफाई 60% से ज़्यादा नंबर ला के क्वालिफाई अगर कर लेते हैं कुछ लोग तो बस वही से हो जाएगा, एग्ज़ाम सफल हो जाएगा। और नहीं किया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि तिरुपति वर्कशॉप में हुआ है और त्रिवेंद्रम डिवीज़न में भी एक बार हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग सोचते रहते हैं कि मटेरियल लें कि ना लें, वीडियो से तो बहुत सारा नॉलेज हो ही जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए कि जो ज्ञान आपको वीडियो में मिल रहे हैं उसका ये तो एक चाबी है और चाबी का गुच्छा है हमारे पास, जो PDF के रूप में आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है और बहुत खर्च करके बनाया जाता है। ये टाइपिस्ट से पूरे टाइप करवाए जाते हैं दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, सैलरी दे के। तो वही आपको फ़ी लिया जाता है, सिर्फ 3,000 रुपये ले जाते हैं। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट की तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ 10,000 20,000 लिया जाता है। छोटे छोटे कंपटीशन की तैयारी के लिए 20,000 25,000 लिया जाता है और सिर्फ 3,000 रुपये के लिए आप बहुत सोचते हैं। और जब रिज़ल्ट नहीं आता है तब फ़ोन करते हैं कि सर मेरा 5 या 6 नंबर और रहता तो मेरा रिज़ल्ट हो जाता। और वो रिज़ल्ट नहीं छूटा बल्कि आपका बहुत बड़ा समय चला गया। आप अगली वैकेंसी पता नहीं 2 साल में होगी कि 3 साल में होगी। इसलिए रिज़ल्ट निश्चिंत करने के लिए यहाँ ज्वाइन कीजिए। और आपने देखा होगा कि कैसे फर्स्ट रैंक हमारे विद्यार्थी से लोग लाते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा फ़ोन आता है इसलिए मैं एक ही बार वीडियो में बोल देता हूँ ताकि लोग सुन लें। और ऐसा कॉल नहीं आया मेरे पास, फेल हो गए तो वो आपकी गलती थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस जो होते हैं वो LHB कोच में आपने देखा होगा, कपलर जो एक होता है, कपलर का सैंक, वो सैंक सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर ही होता है। और सपोर्टिंग डिवाइस क्या करता है, उस सैंक को फोर्स प्रदान करता है और उसी का जो बोल्ट होता है उसका टॉर्क वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होता है। तो उसका जो टॉर्क वैल्यू होता है 200 Nm होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चेकिंग ऑफ गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। सेंसर और फोनिक व्हील के बीच जो गैप होता है वो किस गेज से, विच टाइप ऑफ गेज से उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सेंसर और फोनिक व्हील से जो बीच का जो गैप होता है, जो आप जानते हैं कि 0.9 से 1.4 mm होता है, उसको जांचने के लिए उसके लिए एक अलग से फीलर गेज आता है। फीलर गेज आप एक चाबी के गुच्छा की तरह होता है, इस तरह के होते हैं। और हर जो इसका लीफ है उसका थिकनेस कुछ ज़्यादा और कुछ कम होता है, ठीक है। उसी फीलर लीफ से उसको चेक किया जाता है और इस लीफ का जो गेज है उसका नाम है फीलर गेज। तो इसका आंसर D हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC। CBC का जो गैदरिंग रेंज जो होता है वो 2 होता है, एक वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। यदि आपसे वर्टिकल पूछा जाएगा तो 90 mm होगा और यदि आपको हॉरिजॉन्टल पूछा जाता है तो 110 mm का होगा। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग में आ ही जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 81। और LHB से हमने आपको बताया है ये कपलर से कि बहुत ही अच्छा आपको कपलर का PDF भी बनाया गया है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पिक्चर सहित आपको उसमें क्लियरेंस लिखा गया है, उसके साइड में पिक्चर दिखाया गया है और साइड में क्लियरेंस लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 81। टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ CBC। CBC का जो टेंसाइल मतलब तन्य स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ CBC पूछेगा तो 53 से लेकर 58 होता है। तो 81 का हो जाएगा A। 82 देखिए। इंस्पेक्शन ऑफ रोटेशन लिमिटर। इंस्पेक्शन ऑफ रोटेशन लिमिटर इज डन इन। जो रोटेशन लिमिटर जो होता है जो कि LHB में इस्तेमाल होते हैं, उसका इंस्पेक्शन का क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, D1 है, D2 है, D3 है। तो वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो शेड्यूल है वो D1 D2 D3 तीनों है। 83 देखिए। थिकनेस ऑफ कॉरुगेटेड सीट ऑफ LHB कोच। LHB कोच में जो कॉरुगेटेड सीट का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका थिकनेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो जो होता है 1.25 mm। आगे है क्वेश्चन नंबर 84। द डंप वॉल वर्क्स ओनली। डंप वॉल आपको मालूम है कि जो LHB कोचेज जो होते हैं उसमें हर एक्सल पर एक डंप वॉल्व लगाया जाता है और डंप वॉल्व का काम ये है
कि जैसे ही एक एक्सल का स्पीड दूसरे एक्सल के स्पीड से ज़्यादा या कम होता है तो डंप वाल्व तुरंत एक्टिव हो जाता है। और डंप वाल्व क्या करता है, जो एक्सल का स्पीड ज़्यादा है उसमें ब्रेकिंग करेगा, और जो एक्सल का स्पीड है उसमें डी ब्रेकिंग कम है उसमें डी ब्रेकिंग करेगा। तो ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग यही काम है एक्सल के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अनुसार इसमें डिफरेंट इन स्पीड ऑफ व्हील्स होगा, ठीक है। हालांकि डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिया है उसमें ये इसका आंसर सर्विस एप्लीकेशन लिया है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, यह इसका आंसर यही होगा डिफरेंट इन स्पीड ऑफ व्हील्स। तो 84 है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 85। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का क्या काम है? इस क्वेश्चन में एक्सल होना चाहिए व्हील के जगह पर, यही मिस्टेक। यहाँ अगर एक्सल होता तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाता, लेकिन फिर भी इसका सी ही आंसर करेक्ट होगा। व्हाट इज, अगला देखिए 85, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का काम क्या है? तो क्या करता है, एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करता है। तो 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 86, टॉर्क वॉल्व ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट इज, टॉर्क वैल्यू है, ठीक है, ये वॉल्व लिखा गया, यहाँ वैल्यू होगा, भी की जगह यू होगा, ठीक है। टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, जो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट जो होते हैं उसके टॉर्क वैल्यू आपसे अगर पूछा जाता है तो 170 Nm का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87, मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर यूज इन कोचिंग स्टॉक, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज? किस प्रकार के ICF जो RDSO का टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है किसमें, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के यूज़ में और कोचिंग स्टॉक में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 6803, और ये है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88, थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेज, LHB कोच के सोल बार की मुठाई वो होता है 6 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन 89, हाउ मेनी नंबर ऑफ होल्स इन गाइड कैप होल ICF RCF बोगी में, गाइड कैप होल में कितने होल होते हैं? तो वो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी गाइड कैप होल्स, ठीक है, तो जो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और ऑप्शन सी में 9 है, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ हाई कैपेसिटी डबल डेकर AC चेयर कार, जो डबल डेकर AC चेयर कार जो होता है और इन ऑन जनरेशन, उसका सीटिंग कैपेसिटी पूछ रहा है तो उसका 120 होता है। कभी डबल डेकर में आप ट्रेवलिंग जरूर कीजिएगा, 2 फ्लोर होते हैं उसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट प्लेसेस इन BG कोचेज, जो ब्रॉड गेज कोच होता है उसमें फ्लैट टायर की लिमिट वही पूछ रहा है। तो उसका जो आंसर है वो कोचिंग स्टॉक में यदि पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा 50 mm, अगर वैगन स्टॉक में पूछा जाता तो 60 mm होता। तो 91 का हो जाएगा बी। 92 देखिए, मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच अधिक जो गैप है वो कितना है? तो हालांकि इसका आंसर मैक्सिमम हो तो 1.5 mm होना चाहिए और मिनिमम 1 mm होना चाहिए, लेकिन कई डिवीज़न में मैक्सिमम लिखा है लेकिन आंसर 1 ही ले लिया है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप 1 लगाएंगे कि 1.5 mm लगाएंगे, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका डी है। और डिवीज़न में जैसे एग्ज़ाम होते हैं कहीं भी तो उसको 1-2 दिन का समय दिया जाता है कि आप उसको प्रूफ कीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। तो ये प्रूफ आपको कर सकते हैं कि 1.5 मैक्सिमम गैप होता है और मिनिमम 1 mm होता है, तो इसके हिसाब से आप आंसर डी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने 92 कोचिंग स्टॉक के सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। अब जो आगे आएगा वो वैगन स्टॉक से क्वेश्चन होंगे और राजभाषा से क्वेश्चन होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जोड़ करके इसमें 182 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, लेकिन सभी का वीडियो नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ 110 वीडियो ही सबको दिखाया जाता है। बाकी जो क्वेश्चन ऐड करके जो हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए सीक्रेट रखा जाता है, तो आपको 110 तक क्वेश्चन ही दिखाया जाएगा। तो चलिए, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें, अगर नए लोग हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8121390916 है, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए और मैसेज कीजिए कि हमें जुड़ना है, और उसका प्रोसेस ये है कि 3000 आपको फ़ी पे करना है, जो कि आपको टोटल मटेरियल यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे, और पूरा के पूरे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट का अलग से फ़ी लगता है 150 पर मंथ। इस 3000 में आपको मिलेंगे टोटल मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे अलग से, एक अलग से व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन के लिए अलग से एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा इस नंबर को छोड़ के। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, उसका चार्ज है 150 पर मंथ, ठीक है।
और कुछ भी दिक्कत होता है तो उसके लिए हम हैं, एक यहाँ से एक रोल नंबर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा रोल नंबर बताइएगा, कम समस्या का समाधान मैं करूँगा। और अभी तक करता आ रहा हूँ, कोई भी ऐसा मैसेज रिप्लाई नहीं है जो हमने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित आप लोगों से पूछते हैं सबका आंसर आपको दिया जाता है और भरपूर तैयारी कराई जाती है। यही कारण है कि यहाँ से लोग फर्स्ट रैंक आते हैं। और मैं बोलता हूँ कि जो भी जुड़े हुए हैं पूरा दिल से पढ़िए, फर्स्ट रैंक लाइए। और फर्स्ट जो आप ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भी आपको वैल्यू दिया जाएगा फर्स्ट रैंक वालों को। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।